हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग क्रैकर। मैं स्नेहानी मिश्रा आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर में। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से हम सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो आइए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मैंने भी प्रोग्रामिंग सीखना अभी स्टार्ट की है। तो मैंने जब प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ट्रबल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना जहाँ पे हम बेसिक से प्रोग्रामिंग सीख पाएँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर किया जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको आप लोगों के साथ खुद सीखने आई हूँ। चलिए मिल के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं। हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। हम बात करते हैं आपस में तो हम मेनली हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जगह के लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। वैसे ही जब हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो हमें उसको उसकी भाषा में सिखाना पड़ता है कि हमें उनसे क्या काम करवाना है। जो उसकी भाषा की बात कर रही हूँ, जो कंप्यूटर की भाषा की बात मैं कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उससे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी भाषा को समझ सके। तो एक क्वेश्चन मेरा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो आई थॉट कि ये तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज हम तो नहीं बोल सकते, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम कुछ कोड्स लिखते हैं जो कंप्यूटर को देने के बाद वो खुद ही उन कोड्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो फिर हमें आउटपुट देता है, वो हमें रिज़ल्ट देता है। हम अपने कंप्यूटर से काम करवाने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके कंप्यूटर तो बना लिया, अब कंप्यूटर से काम कैसे करवाया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने खड़ा हो गया था। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम अब खुद कोड करते हैं। जो कंप्यूटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और समझता है कि हम उसको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं पाता था, हिंदी या इंग्लिश तो समझ नहीं पाता था, तो इसी चीज़ के लिए कंप्यूटर से अपना काम करवाने के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाना स्टार्ट किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए कुछ कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन वो समझता है कि हम उसे क्या कमांड दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट ने 1972 में बनाई, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं थी। और फिर आई हमारी सी लैंग्वेज जो उससे कई ज़्यादा एडवांस थी। और इस सी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज आई। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, सी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बनाई गई, जैसे C++, जावा, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस। अब जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो सी लैंग्वेज क्यों होता है। सी लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस का बेस माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। वो बहुत ईजी टू लर्न इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें हम बहुत सारे कोड्स और ये चीज़ें यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो सब हमारे खुद के समझ के लिए होती है, हम समझ के उसको यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, कोड को छोटा करने के चक्कर में उनमें कोड ज़्यादा बढ़ा दिए गए, इंग्लिश लेटर्स का यूज़ कम कर दिया गया, क्योंकि ताकि वो कोड जो है वो छोटे हो जाए लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज बनाई गई। और सी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज आ गई जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकता था और हमें वापस रिप्लाई कर सकता था। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ पे और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको अपने लैपटॉप में सेटअप कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगी और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल बड़ी सेटिंग नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइंड चाहिए। बिल्कुल एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है अपनी पीसी में, और कुछ छोटी सी सेटिंग्स, और उसके बाद हमारा जो ऐप है वो प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आइए साथ में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सेटअप कैसे करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप
जो भी आपके पास है डेस्कटॉप वगैरह में गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है सर्च बार में देव C++ डाउनलोड। देव C++ डाउनलोड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट, देव C++ ऑफिशियल वेबसाइट या फिर देव C++ डाउनलोड। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रही हूँ। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। हमें डाउनलोड देव C++ पे क्लिक करना है, हमें देव C++ को ही इंस्टॉल करना है, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये वाला वर्जन जो देव C++ विद ब्लू आइकन यही वाला डाउनलोड कर रहा है। इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, C++ के लिए, C के लिए नहीं है, तो इसलिए ये वाला सबसे बेस्ट होता है लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो मैंने यूज़ किया, स्टार्टिंग से यूज़ किया। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड फुल वर्जन। इसको डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है हमारे पास ये। इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको करेंगे इंस्टॉल, इसको यस करेंगे, ओके, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, इसको करेंगे आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब ये हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसे स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी एक ये नई जर्नी स्टार्ट की है, बहुत कॉन्फिडेंस से के साथ की है। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँ, आप लोग के साथ जुड़ूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो ट्रबल मुझे हुआ है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, वो आप लोगों को के साथ शेयर करूँ और साथ ही आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन भी दूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिएगा तो बिल्कुल आप सबका हेल्प मैं पूरे शिद्दत से करूँगी, बिल्कुल दिल से करूँगी। सपोर्ट करिए। चलिए, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये अपने आप ओपन हो चुका है। कुछ भी सेटिंग्स नहीं लगती कुछ इसमें। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, कंट्रोल+N करके डायरेक्ट न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सोर्स फाइल पे जाएंगे। ये हमारे पास पेज आ चुका है जहां हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट आएगा कमेंट करिए, सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और यहीं पे हमें सारी कोड्स, और हमें जैसे C लैंग्वेज सीखना है तो हम सारे कोड्स, हर लाइन का मतलब, एक लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, हर चीज़ का सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ देखेंगे। उसके बाद कोई भी टॉपिक सिखाने के बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगी। पहले खुद सिखाऊंगी कि बनाना कैसे है, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगी जो आपको खुद बना के लाने हैं, और जो नहीं बनते वो कमेंट करिए। अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले जो वीडियो में मैंने प्रोग्राम आपको करने के लिए दिए थे उसका सॉल्यूशन दूंगी। जो भी नहीं बनते हैं कमेंट करके पूछिए, कमेंट में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं बनता है तो मैं वीडियो में सॉल्यूशन दूंगी। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उसके वीडियो स्टार्ट करने के पहले उसका सॉल्यूशन होगा, देन हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। इस चीज के लिए आपको भी पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ मैं करती जाऊंगी, आप लोग सुनते जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। आप अपना पीसी लैपटॉप साथ लेके बैठिए। पीसी लैपटॉप नहीं है तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिए। स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी कॉपी पेन से ही सीखा है। तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए। जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ सिखाऊंगी, जो भी चीजें मैं यहाँ बताऊंगी, उसको नोट करते रहिएगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रोग्राम नोट करिए, कौन सी लाइन लिखी है, क्यों लिखी है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। अब हम कल मिलते हैं। ये सारी सेटअप्स करके रख लीजिए, ये कल बहुत काम आएंगे। कल मैं ये चीजें नहीं बताऊंगी, कल डायरेक्ट हम अपने C लैंग्वेज की स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूरी C लैंग्वेज सीखेंगे। लास्ट में कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, आपके नाम की हेडर फाइल भी बनाएंगे, और हेडर फाइल क्या होता है ये चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगी। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर्स पे, और कर लीजिए अपने लैपटॉप की सारी सेटिंग्स। कल से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, C लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो तब तक बने रहिए।
कल के एक नए क्रैक वीडियो में हम सब साथ में कोडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।